हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग फिजिक्स का जो है 10 वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और ये इस क्वेश्चन को सिर्फ वन लाइनर ना समझें, आप लोग एक एक क्वेश्चन से बहुत सारे चीज़ को हम बताएंगे, तो प्लीज़ आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि वो छोटे छोटे कण, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है ये, वो छोटे छोटे कण कण जिससे प्रकाश बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फोटोन बोलते हैं, ठीक है। जिससे प्रकाश मतलब हमारा जो प्रकाश है, सूर्य से प्रकाश आती है, किरणें आती है, उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे कण में सारी ऊर्जा समाहित होता है, तो उस छोटे छोटे कण को फोटोन बोलते हैं, ठीक है। और एक फोटोन का जो एनर्जी होता है, एक फोटोन में जो ऊर्जा होता है, ये होता है एच म्यू के बराबर, ठीक है। म्यू होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, किस फ्रीक्वेंसी पर जो लाइट आ रही है, ठीक है। तो एच जो है, एच जो होता है हमारा प्लैंक्स का नियतांक होता है, उसको बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। प्लैंक कांस्टेंट भी बोलते हैं, और इसका वैल्यू होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये इतना होता है, ठीक है। ये इतना आप याद रखिएगा। और म्यू जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, देखो अगर कोई लाइट सूर्य से आ रही है या किसी बल्ब से आ रही है तो वो उसका फ्रीक्वेंसी होगा, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स होगा, जिस सोर्स से ये लाइट इमिट हो रही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। और जिस स्रोत से हमारा जो प्रकाश निकल रहा है उस स्रोत का आवृत्ति है, ठीक है। इसको हिंदी में ये बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, ओजोन परत की मोटाई जो मापते हैं उस इकाई को बोलते हैं डॉप्सन। तो इसमें तो जस्ट याद करने वाला है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। जल की बहाव को मापा जाता है क्यूसेक में, ठीक है, ये भी याद कर लीजिए, क्यूसेक में ये किया जाता है, मापा जाता है। देखो 1 फर्मी मीटर होता है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। ये बहुत ही स्मॉलेस्ट होता है। अब देखो, गहरे पानी में अगर मतलब कोई बहुत गहरा पानी में कोई वस्तु या कोई चीज़ खो जाता है तो हम लोग कौन सा संयंत्र का और यंत्र का यूज करते हैं उसको खोजने के लिए? तो सोनार सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं हम लोग सोनार सिस्टम। सोनार सिस्टम में क्या होता है कि ये सोनार जो होता है ये अल्ट्रासोनिक जो तरंगे हैं वो छोड़ता है, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ता है। और जब कोई भी गहराई में कोई वस्तु डूबा जाता है तो क्या होता है कि ये सोनार जो तरंग छोड़ता है उससे टकरा के जब वापस आता है तो उस वस्तु की स्थिति के बारे में ये पता लगाते लेता है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है आपसे कि ये कौन सा वेव छोड़ता है, तो अल्ट्रासोनिक वेव और पराश्रव्य वेव तरंग है। तो इसको हिंदी में ऐसे याद करके रखिएगा। देखिए, हवा का वेग मापा जाता है एनीमोमीटर से, ठीक है। हवा का वेग मापने के लिए कौन सा यूज किया था? एनीमोमीटर का, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्मक प्रतिपादन किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था, ठीक है। न्यूटन बताया था कि अगर दो पिंड कुछ एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे हो, कोई भी दो पिंड, तो जिसका द्रव्यमान m1 हो और m2 हो और वो एक दूसरे से r डिस्टेंस पे हो, दोनों के बीच में कुछ भी डिस्टेंस हो, तो क्या वो दोनों क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और उस दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, मतलब जो एक दूसरे को आकर्षित करने वाली जो बल होगा, वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? इसके दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती और इसके दोनों के बीच के दूरी के वर्ग का विषमानुपाती, मतलब इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ये हमारा जो है न्यूटन साहब ने बताए थे गुरुत्वाकर्षण के सर्वात्मक नियम में। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये किसके डायरेक्ट समानुपाती होता है? उस दोनों के मास के गुणनफल के। और किसके बीच समानुपाती होता है? उसके दोनों के बीच के जो दूरी है उसके वर्ग के, ठीक है। तो ये आप इतना याद रखिएगा। अब देखिए, किसी पिंड का भार भूमध्य रेखा पे न्यूनतम होता है और ध्रुवों पे क्या होता है? अधिकतम होता है। क्यों होता है? देखिए, जो हमारा जी इफेक्टिव होता है ना, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण होता है वो ये होता है जी इफेक्ट, जी डैश, ये होता है जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर। अगर कोई भी वस्तु को पृथ्वी की सतह पर रखेंगे तो ये इसको पे इतना लगेगा, ठीक है, एम स्क्वायर कॉस थीटा। देखो इसका स्थिति बताते हैं। देखो ये हमारा क्या हो गया? ये वाला लाइन पोल्स हो गया ये दोनों, और ये क्या हो गया? इक्वेटर लाइन हो गया ये। तो मान लो कहीं पे भी इक्वेटर से पे भी कोई वस्तु हमारा रखा हुआ है पृथ्वी पे इस टाइप से, मान लो यहाँ पे, तो ये क्या करेगा? पृथ्वी पे ऐसे ऐसे चारों तरफ घूमेगा, ठीक है। तो उस केस में जी यहाँ लगेगा और इस पर एक क्या होगा? उसके घूर्णन के कारण इस पर एक फोर्स लगेगा, ठीक है। तो जब जी इफेक्टिव निकालेंगे तो ये देखो, ये थीटा एंगल पे होगा, ठीक है, थीटा कोण बना के होगा। अब बात करते हैं, थीटा एंगल पे होगा। अब देखो, जैसे ही ये
इस रेखा पे इक्वेटर लाइन और भूमध्य रेखा पे होगा, भूमध्य रेखा पे, तो ये जब ये भूमध्य रेखा यहाँ पे होगा, ये भूमध्य रेखा है हमारा, भूमध्य रेखा है ये, तो भूमध्य रेखा पर जैसे ही होगा तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कॉस थीटा जब 0 होता है तो ये कॉस थीटा 0 पुट करो तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, g माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये देखो इसमें से क्या होगा, ये g में से भी कम हो गया, g में से कुछ कम हो गया। अब देखो जब ध्रुव पे होगा, मतलब यहाँ पे पोल पे, देखो ये इक्वेटर लाइन होता है और इसको पोल बोलते हैं, हिंदी में इसको ध्रुव बोलते हैं और इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं इक्वेटर। जब पोल पे होगा तो देखो यहाँ पोल पे, तो यहाँ पे जब पोल पे होगा तो ये लाइन यहाँ पे आ जाएगी, तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो देखो cos 90 जब पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, cos 90 0 हो जाएगा, तो ये वाला सारा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस केस में g डैश जो हो जाएगा हमारा g के बराबर होगा। और हम लोग जैसा कि जानते हैं गुरुत्वाकर्षण का जो त्वरण है मैक्सिमम g हो सकता है, जो कि कहाँ पे होता है, पोल पे और ध्रुव पे। इसीलिए बोला गया है कि ध्रुव पे अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पे न्यूनतम होता है। अब देखो 9th क्वेश्चन क्या है, वायु का आर्द्रता मापने के लिए किसको यूज करते हैं, हाइग्रोमीटर को। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी दोनों के लिए हाइग्रोमीटर यूज करते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु के न्यूनतम आवेश कितना हो सकता है, किसी भी एक वस्तु का न्यूनतम आवेश 1 इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होता है उसके बराबर होता है। इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज को बोला गया है न्यूनतम चार्ज बोला गया है। ठीक है, जो कि होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और ये माइनस होता है इतना। ठीक है, और इसको बोला गया है न्यूनतम यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, इसलिए पूछा गया है कि किसी वस्तु पर न्यूनतम कितना चार्ज हो सकता है, 1 कूलम के बराबर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ और, किसी वस्तु पे जो कोई भी हम चार्ज दे सकते हैं और ले सकते हैं, ये होता है Q = NE। ठीक है, और N का वैल्यू क्या हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, एनी इंटीजर, मतलब ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अब देखो ये 1 जब होगा तो क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो इसीलिए इसको बोला गया है कि किसी भी वस्तु पे न्यूनतम चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, किसी भी वस्तु पर चार्ज दे सकते हैं और ले सकते हैं, इतना ले सकते हैं Q = NE के फॉर्म में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह मेरे चैनल पे एक एक क्वेश्चन को डिस्कशन के साथ प्रॉपर बताया जाएगा। देखिए साइंस जो है ना, आप इसको रट नहीं सकते, रट लिए तो कुछ टाइम तक याद रहेगा, फिर भूल जाइएगा। थोड़ा भी इसमें कुछ भी फेरबदल कर दिया जाएगा तो आपसे नहीं होगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप अगर सही लगा हो अगर मेरा डिस्कशन, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय, नमस्कार, फिर मिलते हैं।